नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करे। अब आज शुरू करने वाले हैं श्रावण महात्म्य अध्याय 7। तो शुरू करते हैं। भगवान शंकर ने संत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगलागौरी व्रत भी कहते हैं। इसके करने से वैधव के भोग का नाश होता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडल का निर्माण कर उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से विभूषित करें। मंडप में देवी को की सोने की प्रतिमा अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 65 उपचारों से 16 दुर्वा दलों से 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति पूर्वक दही तथा चावलों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट शील लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह विवाहोपरांत 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को वायना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें वायने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने अथवा चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरें। उसके ऊपर पहनने के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के समीप शील लोढ़ा रखें। शील लोढ़ा सोने या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए वायना देना चाहिए। इसके पश्चात 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मपुत्र संत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और उसका क्या फल मिलता है? भगवान शंकर ने बताया, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था। उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह दुखी रहता था। उसके संतान के लिए देवी की आस्था की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे वर मांगने के लिए कहा। श्रुतकीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। देवी बोली, हे राजन, तुमने इस दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी मैं तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की है। हाँ, यदि एक सुंदर तथा विहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार विश्रम कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है उसका एक आम तोड़कर ले जाओ और उसे रानी को खिला दो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार रानी को आम्र फल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी, संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां साल शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है। मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों के सामने नहीं कैसे देखूंगा।
यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को अपने मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर लिया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्तिक का वेश धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विश्वदेव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिन की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा के सर्वगुण संपन्न, रूप लावण्य वाली मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहां चिरायु और उसका मामा वहां पहुंचे। वे दोनों बालिकाओं की क्रीड़ा देखने के लिए वहां रुक गए। राजकुमारियों की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिरायु को रंडा कहा। राजकुमारी ने अपनी सहेलियों से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ में जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्प आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद वह बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गई। राजकुमारी भी राजमहल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह वालिक देश के राजा दृढ़धर्मु के पुत्र संकेतु के साथ होने वाला था, परंतु संकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अतः वर पक्ष वालों ने विवाह मंडप में एक अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार केतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएंगे। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास आकर बोले, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु की मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह उन आदमियों से बोला, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर को थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी आपकी बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य संपन्न हुआ। विवाह के बाद रात में जब राजकुमार चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया, उसी दिन उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सर्प सांप का रूप धारण कर वहां आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव को छोड़ दो तथा उन्हें चिरजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते ही देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए उठ बैठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथों को धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हार की कांति देख वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग केतु को ले आए। मंगला गौरी ने केतु को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है। सभी बाराती कहने लगे, हे सुबह, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मैंने पति के मुझे जो जड़ाऊ हार दिया है,
उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में यह बतावे। रात्रि में आमर सेचन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। उसे देखकर सब लोग बताएं कि यह पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई थी तथा जो भोजन करा था उसके बारे में यह बताएं। इसके तो मंगला गौरी के एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने एक महान यज्ञ कराया। उसे यह भी पता चल गया कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक का विवाह के मंडप में ले आए थे और उस अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक सिख की ओट में बैठ गई और आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिरायु भी वहां के हालचाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे ही चिरायु महल के आगे से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। वह अपने पिता राजा वीरसेन से बोली, यह आदमी जो अभी अभी गया है वही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजे को बुलाया। मंगला गौरी की बताई हुई निशानियां चिरायु के मौजूद थी। राजा ने विवाहोत्सव के वस्त्राभूषण आदि असव गज रथ तथा बहुत सी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिरायु को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। अब चिरायु के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि चिरायु विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उनके चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्म्य तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने संत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। इनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई। इसी के साथ श्रावण मास महात्म्य अध्याय 7 समाप्त हुआ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए भक्ति आराधना चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।